नमस्कार बच्चों। आज हम सुगम ज्ञान चैनल में आपके लिए कारक प्रकरण लेकर आए हैं। आइए देखते हैं कारक क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया अवश्य होती है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। एक बार समझें इसको। संज्ञा हमने पूर्व में पढ़ा है, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो संज्ञा या सर्वनाम जो पद है किसी भी वाक्य में, उन पदों का अन्य शब्दों के साथ जो संबंध हम बताते हैं, उन संबंध वाले शब्दों को ही हम कारक कहते हैं। अच्छा, प्रत्येक वाक्य में क्रिया अवश्य होती है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं सर्वनाम हूँ, और जो पढ़ा रही हूँ ये एक क्रिया है। तो इसमें हर एक वाक्य में संबंध कारक जो है संज्ञा और क्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने वाले पदों को ही कहा जाता है। तो वाक्य में जो प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों को उस वाक्य की क्रिया से संबंध बताने वाला है वही कारक है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम और रावण संज्ञा है, मारा क्रिया है, तो रे यहाँ पर राम ने रावण को, तो राम के साथ ने और रावण के साथ को, ये जो है कारक चिन्ह है, यह कारक पद है। मोहन कुर्सी पर बैठा है, मोहन कहाँ बैठा है, तो मोहन कुर्सी पर बैठा है। मोहन संज्ञा है, कुर्सी भी संज्ञा है और बैठना क्रिया है। तो इनके साथ संबंध स्थापित हो रहा है पर इस पद से। तो मोहन कुर्सी पर बैठा है, पर जो है यह कारक है। चलिए आगे देखते हैं हम इसको। कारक कितने प्रकार के हैं, तो कारक के जो भेद हैं वह 8 प्रकार के हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, संस्कृत में कारक के 6 ही भेद बताए गए हैं और कारक हिंदी में जो है इसके 8 भेद हैं। इन कारकों को विभक्ति भी कहते हैं। विभक्ति के बारे में अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि विभक्ति क्यों कहते हैं। प्रत्येक कारक का चिन्ह निर्धारित है। हर कारक का 8 जो कारक हैं इनके चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों से हम इन्हें पहचानते हैं। तो आइए देखते हैं कारक और उनके चिन्ह। कारक चिन्ह को विभक्ति भी कहते हैं, विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से या फिर करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर पे संबोधन है अरे ओ। तो कारक के नीचे जो 8 पद हैं वो कारक हैं और सामने जो चिन्ह लिखा है उसके नीचे के पद उनके चिन्ह हैं। कर्ता को पहचानते हैं ने पद से, कर्म को पहचानते हैं को पद से, करण को पहचानते हैं से या के द्वारा पद से, संप्रदान के लिए जो चिन्ह है वो के लिए, अपादान से जो चिन्ह है वो अपादान से। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ है, करण का भी चिन्ह है से और अपादान का भी चिन्ह है से। तो यहाँ भिन्नता बस इतनी सी है। करण कारक में जब हम किसी वस्तु को, किसी चीज़ को साधन बनाकर कार्य करते हैं तो करण कारक होगा। लेकिन यदि कोई वस्तु या कुछ भी किसी चीज़ से अलग होता है तो वहाँ अपादान कारक होगा। संबंध का, के, की, रा, रे, री, उसका, इसकी, उसका, उसके, मेरा, मेरी, मेरे, इनसे हम पहचानते हैं। अधिकरण का चिन्ह है में, पर, पे और संबोधन का हे, अरे, ओ। ये कारक के चिन्ह हैं 8 कारकों के। अब प्रश्न बनता है कारक किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। तो कारक किसे कहते हैं पूर्व में हमने पढ़ा था, पुनः देखें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। अपादान कारक को स्पष्ट कीजिए। अपादान जिससे किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे शिक्षक विद्यालय से चले गए, शिक्षक विद्यालय में कर्म कर रहे थे, वहाँ से उनकी क्रिया हो गई चले जाने की, तो इस क्रिया का शिक्षक और विद्यालय से संबंध स्थापित कर रहा है, अलग होने की संबंध को स्थापित कर रहा है से पद। तो इससे यहाँ पर अपादान कारक है। आगे देखते हैं। का, के, की का प्रयोग कहाँ और क्यों होता है। तो का, के, की जो है संबंध कारक की विभक्ति है बच्चों। इसका प्रयोग 2 संज्ञाओं के मध्य संबंध बताने के लिए होता है।
संबंध कारक से अधिकार का पता चलता है, कर्तव्य का पता चलता है, परिणाम या परिमाण का पता चलता है, कारण और कार्य का पता चलता है, मोल भाव इत्यादि का बोध होता है। जैसे अधिकार कैसे, तो राम का घर, किसका घर है, राम का, उस घर पे राम का अधिकार है, राम चाहे बिना चाहे किसी को पूछे जा आ सकता है बिना रोक टोक के, तो राम का अधिकार है, राम का घर है। रंजना की घड़ी, वह घड़ी वो रखे, किसी को दे ना दे वह इसकी इच्छा है, क्योंकि रंजना की घड़ी है, रंजना का अधिकार है उस पर। कर्तव्य, प्रेमचंद के उपन्यास, किन का उपन्यास है, प्रेमचंद का, वो कर्तव्य किसने किया था, प्रेमचंद ने किया था। निराला की कविताएं, किसकी कविताएं हैं, निराला की, निराला एक कवि हैं, उन्होंने अपना कर्तव्य किया लिखने का। अब एक पद है परिणाम, जो यहाँ परिणाम लिखा गया है, परिमाण भी पढ़ सकते हैं आप इसको, दोनों का अर्थ वैसे बहुत अलग होता है, लेकिन हम जब परिमाण अर्थात किसी चीज़ को नापते हैं तो नापने के बाद जो उसका सही उत्तर आता है वही उसका परिणाम है, इसलिए यहाँ परिणाम लिखा गया है। तो 5 मीटर की साड़ी, साड़ी जो है संज्ञा है और कितने नाप की है, 5 मीटर की, इसका परिमाण है 5 मीटर होना, तो परिणाम निकला 5 मीटर। साड़ी 5 मीटर की है, यह संबंध हमने की पद से स्थापित किया है। 3 ग्राम का हार, हार कितने ग्राम का है, 3 ग्राम का, तो का पद से हमने उसका संबंध स्थापित किया है। अब कारण, कार्य और कारण, सोने का चम्मच, चांदी की कटोरी, चम्मच किसका है, सोने का, सोना अर्थात नींद नहीं, सोना एक धातु है, महंगी धातु है जिसके आभूषण आपकी मम्मी लोग पापा लोग बनाते हैं। तो सोने की चम्मच, इस धातु की चम्मच है, संबंध स्थापित हो रहा है। चांदी की कटोरी, कटोरी किसकी है, चांदी की पद हमें यह बता रहा है। मोल भाव, 10 रुपये का गेहूँ, गेहूँ कितने रुपए का है, 10 रुपये का, हालांकि आजकल 10 रुपये का गेहूँ नहीं आता है, लेकिन यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है, 10 रुपये का गेहूँ, तो गेहूँ का और मोल का जो है संबंध का पद से हुआ है। 25 रुपये का घी, घी कितने का, 25 रुपये का, तो का पद से यहाँ पर इसका भी संबंध स्थापित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कारक चिन्हों के आगे उनके कारक का नाम लिखिए। आपको कुछ चिन्ह दे रखे हैं, जैसे कि से, के द्वारा, रा, री, रे, से, को, तो उत्तर देखते हैं। से और के द्वारा, ये जो 2 चिन्ह हैं ये करण कारक के हैं। अब कुछ बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि से तो आपने अपादान का भी चिन्ह बताया है, फिर आप करण कारक ही क्यों कह रही हैं। तो यहाँ पर चूँकि आपको कोई वाक्य दे नहीं रखा है इन्होंने कि साधन का प्रयोग है कि अलग होने का प्रयोग है, तो यहाँ आप करण कारक गलत नहीं होगा आपका उत्तर। अब अगला पद है रा, री, रे, यह संबंध कारक है। हमारा, हमारी, हमारे, तेरा, तेरी, तेरे। से और को, अब अगला जो से है फिर से आया है और को आया है, तो से आप यहाँ पर अपादान कारक लिख सकते हैं और साथ में आपको करण कारक भी लिखना है कि यह करण कारक और अपादान कारक का चिन्ह है, किंतु यदि संबंध दर्शाया जा रहा है, किसी कार्य को करने का साधन संबंध दिखाया जा रहा है, तो से करण कारक में होगा। यदि किसी संज्ञा इत्यादि से क्रिया अलग कर रही है किसी वस्तु को, तब यह से अपादान कारक का चिन्ह हो जाएगा। जैसे घोड़े से बच्चा गिरता है, घोड़े से बच्चा गिर गया, बच्चा घोड़े से अलग हो गया, तो यहाँ पर से अपादान कारक है। मैं कलम से लिखती हूँ, मैं अपने लिखने का साधन कलम को बनाए हुए हूँ, तो यहाँ पर जो से है वो करण कारक हो गया। वो पद जो है वह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5वें प्रश्न में क्या है, रेखांकित शब्दों में प्रयुक्त कारकों के नाम हमें लिखने हैं और रिक्त स्थान को पूर्ति करनी है। मोहन कलम से लिखता है, यह एक वाक्य दिया गया है आपको, इसमें से पद है वह कौन सा कारक है। क्योंकि आपको पहले बताया कि कलम से लिखता है, लिखने की क्रिया का साधन जो है वो कलम है, इसलिए यहाँ पर साधन होने के कारण यह से करण कारक आएगा, यहाँ पर से करण कारक के लिए प्रयुक्त है। बंदर पेड़ से गिर पड़ा, बंदर गिर गया, बंदर की जो क्रिया है गिरने की हो गई, और कहाँ से, पेड़ से, तो पेड़ से अलग हो चुका है, पेड़ से जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर जो से है वह अलग होने की अवस्था में अपादान कारक
में आएगा। डाल पर चिड़िया गाती है। चिड़िया कहाँ गा रही है? डाल पर गा रही है। तो पर डाल जो है उस चिड़िया के बैठने का आधार है, तो आधार के कारण यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाता है। मोहन ने पुस्तक पढ़ी। मोहन ने क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी। किसने पढ़ी? मोहन ने। तो कार्य करने वाला जो होता है वह कर्ता होता है, तो यहाँ पे ने जो है वो कर्ता कारक का चिन्ह बनता है। प्रश्न देखते हैं। गिरीश मुझे अपनी पुस्तक दो। इस वाक्य में गिरीश का कारक कौन सा होगा? तो गिरीश से मांग रहे हैं, गिरीश को संबोधन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे संबोधन कारक होगा। यह चिन्ह से प्रतीत हो रहा है, विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है यह संबंध बोधक भी चिन्ह कहलाता है। राजू ने लाठी से सांप को मार दिया। राजू ने लाठी से सांप को मार दिया। इस वाक्य में लाठी से में कौन सा कारक है? क्योंकि सांप को मारा है, मारने की क्रिया में सबसे जो बड़ा साधन है वो लाठी है, राजू नहीं है। राजू तो क्रिया करने वाला व्यक्ति है, करता है। तो ने राजू के साथ आया, राजू करता है, और लाठी से, लाठी सबसे ज़्यादा काम आने वाला साधन है, इसलिए यहाँ पर करण कारक का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न 8वां देखते हैं। के लिए अर्थ का बोध कराने वाला कारक कौन सा होता है? तो संप्रदान कारक। हम कोई भी कार्य किसी न किसी हेतु से करते हैं। मैं पढ़ने के लिए शाला गई थी। मैं क्यों गई शाला? पढ़ने के लिए। शिक्षक पढ़ाने के लिए शाला गए थे। पुजारी मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे। तो हम इस प्रकार से जब किसी कार्य के लिए कहीं जाते हैं तो वहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। धन्यवाद। संज्ञा इत्यादि किसी भी तरह के व्याकरण संबंधी प्रश्नों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा चुका है, आप वहाँ से अन्य वीडियो देख सकते हैं।